तो हिंदुओं को बकायदा पहचाना गया, उनके घरों को पहचाना गया है। उपद्रवियों ने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया है। ये तस्वीरें बता रही हैं, हिंदुओं की दुकानों को आग लगाई गई, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, हिंदुओं की गाड़ियों को जलाई गई। गाड़ी आप देख रहे हैं जैसे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है। इन सब चीजों से देखकर पहचाना। आप सोचिए, स्वास्तिक निशान वाली गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया इन्होंने, इन गुंडों ने। हिंदू नाम वाली दुकानों को जलाया। बगल में अगर किसी विशेष समुदाय की शख्स की दुकान है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है। हिंदुओं के घरों पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। देख समझ के ये अटैक प्लान किया गया और उसके बाद बकायदा एक एक चीज आइडेंटिफाई करके यहां पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अलग बातें बता रहे हैं जो और परेशान करेगा आपको, वो ये कि टारगेट किया गया, हिंदुओं की गाड़ियों को टारगेट किया गया, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। और वो टारगेट कैसे किया गया वो लोगों ने हमें समझाया। ये देखिए, ये काले रंग की गाड़ी है। इस गाड़ी के ऊपर आप देखेंगे स्वास्तिक बना हुआ है, आप ऊपर देखेंगे जय श्री राम लिखा हुआ है, अंदर भगवान गणपति की मूर्ति है और इस गाड़ी को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। इसके पीछे चलिए आप, इसके पीछे ये सफेद रंग की गाड़ी है, इसको देखेंगे, इसको पूरे तरीके से पीछे का शीशा तोड़ा गया। आगे आप देखेंगे कि भगवान की प्रतिमा, डैशबोर्ड पे गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है वो आपको यहाँ पर रखी हुई नजर आएगी। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब उपद्रवी आए और उन्होंने टारगेट किया उन गाड़ियों को कि ये हिंदू की गाड़ी है, इसको पूरे तरीके से तोड़े। उन्होंने देख देख के हर एक गाड़ियों के ऊपर टारगेट कर करके फोड़ा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी पर सभी गाड़ियों को नहीं फोड़ा गया और हिंदुओं के घर में ही उन्होंने पथराव फेंके। बिल्कुल, जहाँ हिंदू चिन्ह है वहीं पे तोड़ा गया है और जो घरों पे भगवे झंडे लगे हुए हैं उन्हीं के घर पे पथराव भी किया गया है। किसी के घर पे खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की गई है। सभी लोगों के हाथ में शस्त्र भी थे। देखा आपने, सुना कैसे एक एक चीज वहां पर बीत रही थी और लोग बस देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन प्री प्लान है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हथियारों से लैस थे। हथियार की तैयारी तभी हो सकती जब पहले से हो। कौन कौन से हथियार लेकर पहुंचे थे ये दंगाई, जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। हथियारों से इन्होंने वार किया, पेट्रोल बम लेकर पहुंचे थे, इसको तो पहले से मंगवाना पड़ेगा। तलवारें निकली हुई थी, चाकू से ये लैस थे, कुल्हाड़ी से तो डीसीपी पथक पर हमला कर दिया। सोचिए कितना इनकी आंखों से डर मर चुका है। लोहे की रॉड लेकर निकले थे, गाड़ियों को तोड़ रहे थे, लाठी डंडों से नुकसान पहुंचाया है, पत्थर बरसाए हैं। और अगर 1000-2000 संख्या के लोग हैं और पत्थर उठा उठा के फेंक रहे हैं तो ये संभव तो नहीं है ना कि वो सड़कों से उठा रहे हो। इसके लिए तो बकायदा इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले से जोड़ना पड़ेगा, और यही हुआ है नागपुर में। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कैसे पेट्रोल बम से अलग अलग जगहों पर हमला किया गया। देखिए उनकी रिपोर्ट। ये बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है और ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें तमाम बाइकें खड़ी थी, जिसको आग लगा दिया गया। पेट्रोल बम का इस्तेमाल कैसे किया गया ये देखिए, ये स्प्रे की बोतल है, ये देखिए ये स्प्रे की बोतल है और आप इसको देखेंगे ये पूरे तरीके से काली हो चुकी है। बताया जा रहा है कि स्प्रे से जो केमिकल निकला उसमें आग लगाई गई और उसके बाद इसको फेंका गया उन सभी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में ज्वलनशील पदार्थ थे। लेकिन उससे पहले क्या किया गया, उससे पहले आप ये स्कूटी देख रहे हैं, इन सभी के जो टैंकी है उसको लीक किया गया। पहले बाइकें तोड़ी गई, उसमें से पेट्रोल टैंक है उसको लीक किया गया और उसके बाद स्प्रे की बोतल को तोड़कर उसमें आग लगाकर उसको आगे फेंका। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सबूत जो हमें यहाँ मिला, ये देखिए, ये जूट के बैग है, अमूमन बोरी हम इसको बोलते हैं। ये आप देखेंगे पूरे तरीके से काली हो चुकी है। किया क्या गया कि इस जूट के बैग को पेट्रोल में डुबाया गया और उसके बाद इसमें आग लगाकर लोगों के घरों की तरफ फेंका गया। कम से कम 250-300 लोग थे और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ऐसे नारेबाजी चालू थी उनके समाज के पत्थरबाजी सब। यही जो मकान टूटे हैं अभी हंसापुरी में, रोड चौड़ा होने के लिए मकान तोड़े गए, तो वही ईंट पत्थर जो मिला उनको वही बरसा रहे थे घरों पे। इसको तोड़े, अंदर घुसने की कोशिश की गई है। गाड़ियां थी, गाड़ियां निकाल के जलाई गई है। यहाँ पे गाड़ी थी, यहाँ थी, सारी गाड़ियां जलाई गई है। उनने पूरा दरवाजा तोड़ के पूरी गाड़ियां बाहर निकाल के पूरी जलाए। उन लोगों ने पूरा टेबल जलाए, अंदर में जितनी पट्टी उगर थी, जब बैंडेज उगर था, सब उन्होंने जला के पूरा फेंक भाग के फिर उस तरह से वो आगे बढ़ के यहाँ आगे आग लगाते हुए गाड़ियों को चले गए। और नागपुर में एक बड़ी टीम हमारी मौजूद है। विवेक लगातार तस्वीर भेज रहे हैं। विवेक, आप शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना भी बहुत ख्याल रखिए। लेकिन जरा ये बताइए कि वहां पर किस तरह के हालात अब है, सिक्योरिटी कैसे मुस्तैद की गई है? क्योंकि अबू आजमी जैसे नेता आग तो लगा देते हैं लेकिन संभालने नहीं आते।
बिल्कुल, बयान देने वाले कभी नहीं आते और जिन्होंने बयान दिया वो मुंबई में जाकर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ जो हालात बने वो कल की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। अजान हो चुका है और ये वो मस्जिद है जिसका दरवाजा हम आपको दिखा रहे हैं और इस दरवाजे से ऊपर लोग जा रहे हैं। कल की जो घटना घटी थी उसी जगह पर, उसी स्पॉट पर हम खड़े हैं और इसकी गवाही जो है 58 नंबर, 59 नंबर, 60 नंबर, 61 नंबर और 62 नंबर पिलर इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का माहौल शांत है और आज उतनी संख्या में नमाजी यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस की बेहतर व्यवस्था की गई है, पुलिसिंग बेहतर है और एक नहीं कई यूनिटें यहां पर लगाई गई हैं और यहां सबसे बड़ी बात की अग्निशमन व्यवस्था भी यहां कर दी गई है। ये जो 4 रास्ते हैं, जो चौक है, यहां से करीबन 500 मीटर की दूरी पर शिवाजी चौक है और उसके बाद यहां पर इसकी जो दूरी है इसे पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है और कई स्तर पर ब्लॉक किया गया है। इस तरफ भी अगर आपको हम दिखाएं, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस की यहां पर जो गाड़ी है, बसें हैं यहां पर लगी हैं और भारी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर लोग यहां पर मुस्तैद हैं और सबसे बड़ी बात की जो कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो उसके लिए सभी लोगों ने तैयारी कर रखी है। लेकिन अभी जब यहां पर अजान की आवाज आई तो उस वक्त खबरें चल रही थी और अभी इंतजार हो रहा था कि नहीं कुछ लोग आएंगे यहां नमाज करने के लिए, लेकिन अभी अंदर तकरीबन 4 से 5 लोगों को हमने देखा है कि इसके अंदर उन्होंने एंट्री की है और नमाजी है जो कि नमाज अदा करेंगे और उसके बाद इफ्तार का वक्त हो जाएगा। लेकिन यह देखना होगा कि कल की घटना और आज की घटना में क्या, आज जो चीजें होनी है उसमें क्या कुछ अंतर होता है। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि शांतिपूर्ण माहौल है, सब कुछ शांत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बराबर हम तस्वीरों को आपको दिखाते हैं कि तस्वीरों में आप देखिएगा यही वो जगह है जहां पर कल भारी हंगामा हुआ था, कल बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था और पुलिस ने उसे कंट्रोल कर लिया है। और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि सभी पुलिस वालों को कहा जा रहा है कि आप सावधान की मुद्रा में आ जाएं और यहां पर जो है जो घेराबंदी की गई है उसे मुकम्मल व्यवस्था के तहत आप उसे अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन इस तरफ हम आपको लिए चलेंगे और यहां से आप देखिए कि कल जो यहीं से इसी जगह से जो भीड़ बढ़ी आगे, वहां पर देखिए वो जो नुकसान जो पहुंचा है, यहां से जो पत्थरबाजी की गई और वो जो छेद है आपको दिखाई देगा और यहीं पर रेस्टोरेंट और जो होटल वाले हैं वो रो रहे थे और ये कह रहे थे कि इस बात की दिक्कत नहीं है कि हमारे ग्लासेस टूट गए, हमारे शीशे टूट गए, हमें इस बात की दिक्कत है कि क्या आज जो हुआ इतने वर्षों के बाद हुआ, ये कहीं ना कहीं हमारी इज्जत पर हमला है, वो इस तरीके से मान रहे थे। बिल्कुल विवेक, आप जो कह रहे हैं ये प्रश्न उठता ही है कि आखिर एक ही जगह पर रहते हैं, सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हैं, लेकिन ये नेता बयान देते हैं, आग लगाते हैं और उसके बाद हिंसा हो जाती है। और तब रमजान के महीने में जब हिंसा होती है तब ये नहीं कहते हैं कि रमजान का महीना है, पाक महीना है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तब हिंसा होती है, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, सब कुछ साइड हो जाता है। बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं जिस तरह से घटना सामने आई है। अफवाह फैलाने वाले गैंग के पीछे आखिर कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये। नागपुर में हिंसा को किसने हवा दी, किसने इतना जहर भर दिया इन लोगों में कि ये पत्थर लेकर निकल गए, पेट्रोल बम लेकर निकल गए। दंगाइयों के निशाने पर हिंदू ही क्यों थे? क्यों हिंदुओं की ही दुकानों को, उन्हीं के मकानों को, उन्हीं की गाड़ियों को टारगेट किया गया? क्रूर औरंगजेब से इन्हें इतनी हमदर्दी कैसे है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। क्या हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी? क्योंकि तस्वीरें तो यही बता रही हैं। कोई जादू तो नहीं हो जाएगा कि इतने पत्थर इकट्ठा हो गए, लाठी डंडे इकट्ठा हो गए, तलवारें आ गई, पहले से तैयारी जरूर हुई होगी। इतनी भीड़ कहां से आई अचानक से? क्या महल इलाके में हिंसा सोची समझी साजिश थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी का जवाब हम तलाश रहे हैं। आगे 2 कारण भी बताने वाले हैं आपको कि किन 2 कारणों की वजह से कल का दिन चुना गया, कल ही हिंसा की गई। लेकिन इस पर राम कदम बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हें।